हमारी चूँकि हमारा जो दायरा है वो समाजी तौर दायरा है, ज़्यादातर समाजी काम यथ मज ब्लड डोनेशन कैंप करान, प्लांटेशन ड्राइव क्लीनेस ड्राइव करान, या आज तक हमने लगभग कई हमारी जो बहनें हैं उनकी शादी की है, जो गरीब बहनें हैं। लेकिन ये भी हमारे लिए खुशी की बात है, पन्नों मज़ कहाँ बिजनेस यूनिट कहाँ स्टार्ट करा, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से डॉक्टर तौसीफ साहब हमारे हैं, ये कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी भी हैं JNK के, तो साथ ही साथ ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रोटरी इंटरनेशनल, तो उनके ये यहाँ के सेक्रेटरी भी JNK की, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। कि अल्लाह ताला के उनका या मज़ीद बरकत ये आगे भी ग्रो हो। लेकिन मैं इनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आगे भी जिनके अक्सर जब SKICC में इनके स्टार्स लगते हैं, कोई प्रोग्राम होते हैं या मटेरियल के हवाले से वारिया ज़रूरत है वहाँ कोई चीज़ ज़रूरत, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है आप यहीं से जब भी इनको कोई ज़रूरत चीज़ होगी तो यहीं से ये यहाँ पे आएंगे ताकि मज़ीद आपको ग्रो हो। तो उनसे क्या ये चीज़ कि बाकी इन पे रोजगार बे नफर रटून तुम पानस वो तुम एट द एंड तुम सान कौमस खतर कौमस खतर क्या न क्या करान, तो उसके लिए आपको तहे दिल से मुबारकबाद में पेश करता हूँ। तो तौसीफ साहब 2 मिनट आप खुद ही कहिए आप। चलिए शुक्रिया, पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि अगर मैं अभी माजरत चाहता हूँ कि 10 मिनट इसलिए लेट हुआ कि मैंने सोचा किसी अच्छे काम पे जा रहे हैं तो पहले नमाज हम मिस ना करें, तो मैं नमाज पढ़ के आ गया, तो वहाँ से मेरे जहन में अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाला कि मैं अभी एक्चुअली आपकी जो जितने भी एक्सेप्टेड कश्मीर यूनिवर्सिटी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हमारी स्टेट की हैं, आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूनिवर्सिटी बिकॉज आई एम अ टीचर एट हार्ट। सो मैं कोर एक एजुकेशनिस्ट हूँ माई सेल्फ। आई एम एसोसिएटेड विद इस्लामिक यूनिवर्सिटी फ्रॉम लास्ट 8 years, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड NIT एज वेल एज NIFT, जो आपके 2 नेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये मेरा बेसिकली कि मैं अभी मेरे दिमाग में जब हम यहाँ आने से पहले कि जब कुरान की हम बात करते हैं, अगर हम छोटे मोटे पैमाने पे बात करें, क्योंकि मैं तो उस लायक हूँ नहीं कि मैं कुरान की किसी वर्स का कि आई विल गो इनटू डिटेल और आई विल ट्रांसलेट समथिंग, लेकिन जब मैं छोटा था मेरे मौलवी साहब मुझे हमेशा एक बात कहते थे, वो कहते थे जो कुरान है ये बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होता है, मीन्स इट स्टार्ट्स विद बेयर, और जब हम इसको कंक्लूड करते हैं इट स्टार्ट्स विद नास मीन्स की सीन। तो मेरे मौलवी साहब मुझे कहते थे कि द कंप्लीट पैकेज, क्योंकि BA से स्टार्ट सीन से ख़त्म, बस इसके बाद कुछ नहीं। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इतने, जिसमें 6666 हमारे वर्सेस है कुरान में, अल्लाह ताला has chosen the first verse which was revealed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that was इकरा, पढ़ो। तो ये पढ़ाई का ये एक इबादत है, पढ़ना पढ़ाना, और उसके बीच में जितने भी लोग आते हैं, चाहे किसी ने किताब लिखी, मैंने 3-4 पब्लिकेशंस पे मैंने बुक्स लिखी हैं ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल दैट, क्योंकि मेरे सामने वो एंटरप्रेन्योरशिप की बुक है, तो ये मेरा बेसिकली कोर सब्जेक्ट है विच आई टीच एट यूनिवर्सिटी एंड ऑल। तो अभी बेसिकली जो उस कुरान में जितने 6666 हमारी वर्सेस हैं, अल्लाह ताला ने चूज देखो किस चीज़ को किया है। अल्लाह ताला ने रेवलेशन जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजी, द फर्स्ट वर्स ही चूज इकरा, कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़िए। अब आप देखिए कि अगर हम इसमें कितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जिन्होंने इस पे रिसर्च किया है कि जो ये इकरा वर्ड क्यों चूज किया पहले, यानी कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ और भी कहा जा सकता, क्योंकि उसके बाद उनको आया या अय्युहल मुज़म्मिलु या अय्युहल मुदस्सिरु, तो अल्लाह ताला ने उनको बड़े अच्छे नामों से बुलाया, यासीन, ताहा। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि व्हाई दिस वर्ड, बिकॉज दिस वर्ड इज समथिंग व्हिच हैज द एंटायर वर्ल्ड इन, कि जब हम इकरा और जब हम इंशाल्लाह गिफ्ट, इसलिए अगर हम इल्म के बारे में कोई भी चीज़ करते हैं, देखिए हर कोई चीज़ अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। सूरह अनाम है हमारे, अल अनाम जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, उसमें वर्स नंबर 165 है। अगर आप वो पढ़ेंगे उसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने बाज़ लोगों के ऊपर फजीलत दी, ठीक है, और फजीलत दी है। जब उनको फजीलत दी मीन्स ये वो लोग होते हैं जो एक इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम उस वर्स के नीचे आएंगे तो वो कहते हैं कि उसमें जब हम ट्रांसलेशन में जाएंगे वो कहते हैं कि वी नेवर लेट यू मीट एनी पर्सन विच इज नॉट पर्पसली मेंट टू मीट यू, है ना। ये एक कंप्लीट पैकेज है इसमें सारा। एक कि हमने कुछ लोगों को फजीलत दी, मीन दोज आर द पीपल जो ऐसा वेंचर या छोटा मोटा कोई भी स्टार्ट करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको वो फजीलत दी होती है। उसके बाद उसी वर्स में अल्लाह ताला कहते हैं कि आप अनपर्पसली यानी कि विदाउट एनी पर्पस आप दुनिया में किसी से नहीं मिलते हैं। सो अगर हम यहाँ पे आए, इसमें भी कोई ना कोई
ज़रूर इसमें कोई ना कोई पर्पस होगा और अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे भेजा। तो इंशाल्लाह मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह रहमान, जो ये इकरा एक वर्ड है, हमको इतने बड़े हैं नहीं कि हम इस चीज़ को ट्रांसलेट करें या उस चीज़ में डेप्थ में जाएं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के लिए पहला वर्ड ये चूज़ किया, ये कोई छोटा मोटा नहीं होगा। तो अगर इंशाल्लाह इसमें कोई भी आप काम करते हैं, चाहे हम किसी को पढ़ाते हैं, चाहे हम किसी को हमें पढ़ाता है, या उन बिटवीन अगर कोई किताब यूज़ होती है, कोई कॉपी यूज़ होती है, कुछ भी होती है, ये सारा एक इबादत है। और इग्नो के साथ मैं आपका अपना रिलेशन बताऊंगा कि जब मैं बीटेक करके बाहर से यहाँ आया, उस दिन में इग्नो वाज वेरी मच हैपनिंग इन कश्मीर, सो आई डिड माई MBA फ्रॉम इग्नो। तो मैंने अपना MBA इग्नो से किया हुआ है, उसके बाद मैंने अपना M.Tech एंड PhD एंड कंटिन्यूड विद माय स्टडीज। लेकिन उस टाइम इग्नो एक ऐसी चीज़ थी, अभी भी है, अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आई ऑलवेज टीच इन यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब जो हमारा बच्चा है ना, उसके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आज की जो हमारा बच्चा है ना, मैं कहता हूँ कि जो आपकी सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, और यू कैन से दैट इट इज जस्ट द रिसेप्ट ऑफ योर पेरेंट्स स्पेंडिंग, वट एवर योर पेरेंट्स स्पेंड ऑन यू, दैट इज द रिसेप्ट ऑफ योर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास स्किल नहीं है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, आई हैव गॉट अ चांस टू वर्क विद देम, मैंने उनका देखा, ये वाला कॉन्सेप्ट असली उन्हीं का था, लर्न एंड अर्न। आज अब देखिए हमारा बच्चा क्यों परेशान है, वो इसलिए परेशान है, हम उसको स्पून फीड कर रहे हैं ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन के बाद बाहर निकला, ही इज फाइंडिंग हिमसेल्फ नोवेयर, और अल्टीमेटली डिप्रेशन एंड ऑल दैट, जैसे आप देख रहे हैं सोसाइटी में अभी जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। ये सोल्यूशन जब इंडिया में आया ना पहली बार, जब इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल, जब ये ओपन यूनिवर्सिटी बनी, कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली दैट, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज आप देखिए देयर आर मेनी बॉयज, और जो मेरे स्टूडेंट्स भी है, जो ऑप्ट कर रहे हैं इसलिए इग्नो के कोर्सेज, बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ। आज हर किसी को ये पता है कि टाइम बहुत कम है, आज हर किसी को ये पता है कि जो बच्चा 5 मिनट तक रील नहीं देख पाएगा, अगर आप इसको भी देखोगे, ही विल नॉट बी एबल टू वॉच इट फॉर 5 मिनट्स। इम्पेशेंस हमारे बच्चों में आ गई है, वहाँ टीचर के पास चैलेंज आ गया कि 40 मिनट उसको बच्चे को होल्ड करके रखना है ना, इट्स नॉट दैट इजी। सो मैं आप लोगों ने ये बहुत अच्छा, ये दिस इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेशन जिसने भी ये इनिशिएटिव पहले लिया, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। और हमारी तरफ से हम छोटे मोटे उतने कुछ है नहीं, आई एम जस्ट एसोसिएटेड विद फ्यू ऑफ द यूनिवर्सिटीज हियर, जहाँ भी आपको लगता है कि जैसा आपने कहा कि ऐसा ये दे आर स्टार्टिंग विद द इग्नो एंड ऑल दैट, मैंने कहा ये तो नीड ऑफ एन आवर है, क्योंकि आज हमारे बच्चों को ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैं जो पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, उसमें गवर्नमेंट कहता है कि आपके पास पैसा होना नहीं होना इज नॉट द क्राइटेरिया, क्योंकि अक्सर कश्मीर में कुछ वेतन सारी, कुछ माएँ भी सुन रही हैं, कुछ मेरी बहनें भी सुन रही है, यंगस्टर्स भी सुन रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि हमारे सोसाइटी में एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन ये है कि हम बच्चे को बोलते हैं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, आप कोई आइडिया एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, आप कोई इनोवेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। This is the common notion what we have in our society. Which is not Yemi society. I am the son of the soil. तो इस चीज से हमें अपने आप को और अपने बच्चों को इस चीज से निकालना है। Government is giving n number of fundings. Funding is not an issue. आपके पास पैशन है, आपके पास आइडिया है, आप कुछ करना चाहते हैं, मेरे पास, मैं घर से निकाल के आपको नहीं दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मुझे उस पोजीशन पे रखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वेयर आई एम एबल टू हेल्प मेनी पीपल, मेनी यंगस्टर जो चाहते हैं कुछ करना। आप अपने घरों में ये बात बताइए कि अगर उनके पास कोई पैशन है, जो MSME आपका है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उनका एक डेवलपमेंट फोरम है, मैं उसका जम्मू एंड कश्मीर का हेड भी हूँ चैप्टर का, ठीक है। तो उसमें हमारे पास, मेरे पास इतने फंड्स अवेलेबल है, लेकिन कोई बच्चा आ ही नहीं रहा है। आप बिजनेस बड़ा अपना करना चाहते हैं, आप आइए हमारे पास, आप अपना आइडिया बताइए, नॉट एन इशू। क्योंकि आज हमने देखो JK बैंक का एक सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम है कि 10-11% इंटरेस्ट पे, बीइंग एन एक्सपर्ट वी आर नॉट सर्वाइविंग एज अ बिजनेसमैन। आप देखिए कितने सारे NPA अकाउंट्स हैं। आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे पास आए दिनों फाइलें आती रहती है, जहाँ पे बिजनेसमैन अपना बेचारा सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। आपको अगर कोई बड़ा बिजनेस करना है, आपके पास आइडिया इसको बढ़ाने की, इस बिजनेस की, आप हमारे पास आइए, हमारे साथ जुड़िए, हम देखते हैं इंशाल्लाह रहमान कि अल्लाह ताला ने क्या रखा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि मेरा काम, मैंने कहा ना, मैं एट हार्ट में टीचर हूँ। बाकी जो आप यहाँ तक आए वो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं कह रहा हूँ अगर कोई कुछ भी करता है, छोटा ही एफर्ट, फादर ऑफ नेशन, वही है ना, कहते हैं वो कबीर ने कहा है कि उसका एक कोट में कल शाम को पढ़ रहा था, उसने कहा कि बोथ गॉड एंड टीचर आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, whom should I bow? I bow to my teacher who guided me to the God.
क्योंकि अगर हम उस लेवल पे आएंगे तो एज अ मुसलमान ही की शिरक है ना, लेकिन फिर वो कह रहा है मैं अपने आई गो टू माई टीचर, वाई, क्योंकि वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि मेरा टीचर मुझे ले जाएगा अपने खुदा तक, अपने वहां तक जहाँ तक मुझे पहुंचना है। तो बहरहाल अल्लाह ताला करे बरकत तो आपका बहुत अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड। एक्चुअली हम 12 साल